आसिफ इनाम साहब चेयरमैन एप्टिमा के हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर इंडस्ट्री को भी इस वक्त महंगी बिजली की वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। तो आसिफ साहब ये जो हम देख रहे हैं, गौर एजाज साहब ने जो कुछ डिटेल्स शेयर की हैं बड़ी होशरुबा हैं। हर महीने 150 अरब रुपए ख्वाह किसी पावर प्रोडक्शन कंपनी ने बिजली पैदा की हो या नहीं की हो, और फिर यही जो चार्जेस हैं वो महंगी बिजली की सूरत में हमें और आपको अदा करने पड़ रहे हैं। तो ये अब कहाँ से हुकूमत एक बेहतरी का सिलसिला शुरू करे, क्या क्या इस वक्त ऑप्शन उनके पास मौजूद हैं आसिफ साहब? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ये तो मसले का हल तो इस तरह होगा कि चिकन एंड एग हो गया है कि जब तक बिजली सस्ती नहीं होगी उसकी डिमांड नहीं बढ़ेगी, और जब तक डिमांड नहीं बढ़ेगी ये मसले हल नहीं होंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमारा सिस्टम ही 22,000 का है और लग गए हैं तकरीबन हमारे पास 42,000 और उसकी कैपेसिटी पेमेंट हो रही है मजीद रास्ते में। तो ये दिन ब दिन मसला ख़राब ही होता चला जा रहा है। इसका सिर्फ यही हल है कि ये जो ओवर कैपेसिटी लगी है ये रीनेगोशिएट हो और इस सारे को ख़त्म किया जाए। सही। और आसिफ साहब ये अगर हमने माजी में देखा ना ट्रांसमिशन पर कोई इन्वेस्टमेंट हुई ना डिस्ट्रीब्यूशन पर कोई इन्वेस्टमेंट हुई, सिर्फ हम पैदावारी सलाहियत पर ये इन्वेस्टमेंट करते रहें, तो जब बिजली पैदा करके अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं कर पाएंगे, उसको ट्रांसमिट ही नहीं कर पाएंगे, तो फिर हमें फ़ायदा क्या होगा इस पैदावारी सलाहियत का? जी कुछ भी नहीं होगा ना, ये तो जब भी तो वेस्ट हो रहा है। ये बजाय इन्वेस्टमेंट के ये लायबिलिटी बन रही है। ये इन्वेस्टमेंट ही नहीं रहा। ये इन्वेस्टमेंट कैसा है कि जिसकी प्रोडक्ट ही नहीं हो। इन्वेस्टमेंट तो यही होता है ना कि आपने सरमाया करा उस पर कोई रिटर्न आए। जब एक प्लांट चलना ही नहीं है तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो तो लायबिलिटी क्रिएट हुई है। वो तो कंजम्पशन लायबिलिटी टाइप का क्रिएट हो गया। दूसरे आपने देखें कि इसमें एक मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि जी ये तो हम इसलिए इतनी हैवी रिटर्न दे रहे हैं कि कोई इन्वेस्टर पाकिस्तान नहीं है। फिर उसके साथ साथ ही आप खुद तदाद से कह रहे हैं कि जिनको इतनी हैवी रिटर्न दे रहे हैं उनके बदले कोई इन्वेस्टर आएंगे जो पाकिस्तान में 9-10% ग्रोथ करेंगे, जो टैक्स भी दे रहे होंगे, 28 महकमों को भी निपटेंगे, सब कुछ करेंगे और वो 10% ग्रोथ कर देंगे। तो दोनों मुतजाद बातें हैं। दोनों में से कोई एक चीज ठीक हो सकती है ना, या तो इन्वेस्टर पाकिस्तान आएगा नहीं और उसको जब इस किस्म की वहशियाना रिटर्न दी जाएगी तब जाके वो आएगा, और वो भी टैक्स फ्री और हर चीज, और उसको किसी के महकमे से उसका ताल्लुक नहीं होगा। उसके सामने आप अजम्पशन करते हैं कि जी जब उसकी इतनी महंगी बिजली इस्तेमाल करके कोई और चल रहा होगा। तो दोनों मुतजाद हैं। तो इसीलिए जब सिस्टम से ज्यादा जो भी चीज लगी है वो तो बिल्कुल गलत लगी है। बिल्कुल सही। तो अब पिछले 24 साल में हमने देखा कि वो चाहे डिक्टेटरशिप हो, वो चाहे कोई सियासी जमात हो, लेकिन इन IPPs के साथ मुआहदे हर दौर में होते रहे। आप सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।